हरे कृष्णा फ्रेंड्स, चलिए कुछ प्रार्थना के साथ हम लोग आज की चर्चा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पे चर्चा की थी। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के ही द्वितीय नंबर के श्लोक पर चर्चा करते हैं। प्रथम श्लोक में हमने देखा था धृतराष्ट्र जी ने अपने सचिव संजय जी से प्रश्न किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयोत्सवः मामका पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। अब जो उसके आगे जो दूसरे नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर संजय जी उत्तर दे रहे हैं। जो प्रश्न धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से किया है तो संजय जी उत्तर दे रहे हैं। संजय जी क्या उत्तर देते हैं? संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय वाचा, संजय क्या बोल रहे हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखने के बाद, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यूढ़म प्रभुपाद जी बता रहे हैं अरेंज्ड इन मिलिट्री फैलेंक्स। तो बहुत अच्छे से इतनी बड़ी सेना को जब इतने अच्छे तरीके से उसको कतार में जिस प्रकार उसको बहुत अच्छे से जब उसको सेना को व्यूढ़ में मतलब उसकी रचना बहुत अच्छे से उसको जब सेना को अरेंज्ड किया गया है, उसको देख के दुर्योधन जो हैं, जहाँ पे दुर्योधन को राजा शब्द से संबोधन किया गया है, राजा, क्योंकि पांडवों को वनवास हो गया था। वैसे राजा धृतराष्ट्र थे, परंतु राजकुमार या जो भी मान लें हम, जो वास्तविकता में जो राज कर रहे थे पांडवों के वन में जाने के उपरांत, वो दुर्योधन ही राज कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे उनको संबोधन राजा शब्द से संबोधन किया गया है। और दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, इतने अच्छे से जब उन्होंने पांडवों की सेना को अरेंज्ड इतने अच्छे तरीके से उनको देखा, तो वो आचार्यम उपसंगम्य, कहाँ जाते हैं? राजा, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, आचार्य के पास, जो पांडव और जो कौरव थे, जिनको उन सबको जो शस्त्र विद्या में अस्त्र और शस्त्रों का जो ज्ञान था वो द्रोणाचार्य जी ने दिया था। तो सेना को देखने के बाद दुर्योधन जी अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास में जाते हैं, जो कि राजा हैं, और ये कहते हैं। तात्पर्य में स्वामी प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्वामी प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वो किंग आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी गैदर्ड बाय द सन्स ऑफ पांडु, किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर and began to speak the following words।
तो दुर्योधन जी आचार्य के पास जा रहे हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी परपट में तात्पर्य के अंदर वापस से बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो आंखों से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं, इज bereft ऑफ। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ही वॉज ऑल्सो bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन। तो वो आध्यात्मिक रूप से भी जो हैं क्या हैं, अंधे हैं। और ही वॉज श्योर, और उनको ये तक पता था कि उनके पुत्र भी धर्म के मामले में सारे, उनके जो धृतराष्ट्र को ये भी ज्ञात, भली भांति ज्ञात था कि उनके सारे पुत्र धर्म के मामले में इतने उत्तीर्ण नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। वह सब भी धर्म के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। कहने का अर्थ है कि धृतराष्ट्र को अच्छे से मालूम था कि पांडवों की तुलना में उनके पुत्र अधर्मी हैं, और उनको यह संदेह भी था, उनकी इच्छा, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी देखा, वास्तविकता में धृतराष्ट्र की ही इच्छा थी। धृतराष्ट्र के ये हाथ में था जो उनकी स्थिति है, जो उनकी पोजीशन है, उसके अनुसार धृतराष्ट्र में जो उनका पद है, धृतराष्ट्र परिवार में जो पद उनका है और राजपाट में भी जो उनका पद है, उस पद से वो दुर्योधन से ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं। यदि वह चाहते तो वो अपने वचन से सबको आदेश देकर युद्ध को रोक सकते थे, युद्ध करने के लिए, परंतु वह और ज़्यादा उनके हृदय में, उनके मन में काफ़ी संदेह है। क्यों संदेह क्यों है? क्योंकि वास्तविकता में उनको धर्म क्षेत्र का, प्रभुपाद जी परपट में तात्पर्य में वापस से समझा रहे हैं, धर्म क्षेत्र का कहीं ऐसा प्रभाव ना हो जाए कि उनके पुत्र और पांडव के पुत्रों के बीच कोई संधि हो जाए और युद्ध टल जाए। सो धृतराष्ट्र वास्तविकता में ऐसा नहीं चाहते थे। धृतराष्ट्र वास्तविकता के अंदर यह चाहते थे कि युद्ध हो और एक परिणाम निकल कर सामने आए, और एक परिणाम नहीं, उनके हृदय की जो कामना थी वो वही कामना थी कि छल से या बल से किसी भी प्रकार उनके पुत्र पांडवों से जीत जाएं। परपट के अंदर जो तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, संजय जी जो हैं वो भली अपने मालिक के मन को भांप जाते हैं, कुड अंडरस्टैंड हिज मोटिव। संजय जी क्या करते हैं? संजय जी अपने मालिक के मन को भांप जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके जो मालिक हैं वो थोड़े बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एनकरेज द डेस्पोंडेंट किंग, वो काफ़ी सहमे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। और उनको संजय जी बिल्कुल जवाब किस प्रकार देते हैं? दुर्योधन की अगले जो राजनीतिक, दुर्योधन की राजनीतिक रणनीति, जो आगे दुर्योधन ने जो नीति राजनीतिक जो कार्य किया, वचन से ही नहीं, सिर्फ वचन से ही वो उनके अपने राजा को संतुष्टि देने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वो उनको वचन के साथ साथ जो एक प्रमाण भी देते हैं कि वहाँ कार्य क्या हुआ। उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने? दृष्टवा तु पांडवनीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। लेकिन जैसे ही दुर्योधन जी ने ये देखा कि इस प्रकार सेना में पंक्तिबद्ध पांडव खड़े हैं उनसे युद्ध करने के लिए, तो अचानक वह अपने आचार्य के पास जाते हैं और ये शब्द कहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि दुर्योधन जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। दुर्योधन जी क्या हैं? बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और कूटनीति में माहिर हैं।
हालांकि वो राजा हैं, सबको उनके पास सेनापति जो द्रोणाचार्य जो उनके आचार्य हैं, उन्होंने सेनापति का पद संभाला हुआ है। युद्ध के मैदान में सेनापति का कार्यभार उन्होंने संभाला उनके आग्रह पर, दुर्योधन के आग्रह पर, दुर्योधन, कर्ण और सबके आग्रह पर उन्होंने जो है युद्ध के अंदर भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाते हुए दुर्योधन को जीत दिलाने का हर संभव प्रयत्न किया। और दुर्योधन जी उनके पास जाके जो है क्या करते हैं, उनको आगे की मतलब उनको जो पांडवों की सेना है उसके बारे में वो सूचित करते हैं, अपने भी योद्धाओं के बारे में। आगे आने वाले श्लोकों में हम उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि Duryodhana's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. जब उन्होंने, दुर्योधन जी ने पांडवों को इस प्रकार पंक्तिबद्ध युद्ध में युद्ध करने के लिए जब उन्होंने उनको देखा, तो वह देख के वास्तविकता में दुर्योधन जी भयभीत हो गए थे और वो अपने भय को छुपा ना सके। जो उन्होंने बाह्य रूप लेके जिस प्रकार, परंतु वो वास्तविकता में उनका जो उन्होंने बाह्य रूप से जो रणनीति, कूटनीति जो वो अपने आचार्य से जाके उन्होंने चर्चा करने का प्रयत्न किया, उसके बावजूद वो अपने डर को छुपा ना सके। जो उनके आचार्य हैं वो भली भांति उन्होंने सबको शिक्षा दिया है और वो सबको बाल्यकाल से जानते हैं। तो आचार्य भी उनके और संजय भी दूर बैठे इस बात को समझ पा रहे हैं कि दुर्योधन जी अधर्मी, जो व्यक्ति अधर्मी होता है वो सदा शोक भय मोह इन चीज़ों से ग्रस्त रहता है। और यदि मन इन चीज़ों से ग्रस्त है, काम, क्रोध, लालच, मोह, मत्सर्य, तो सुख का कहाँ पे प्रश्न उठता है। हम चर्चा कर रहे थे सच्चिदानंद, समस्त जीवों को सच्चिदानंद की कामना होती है। और यदि हमारा मन काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य इन सब चीज़ों से बड़ा भरा हुआ है, शोक, मोह, तो सुख की कामना करना, तो हम आने वाले श्लोकों में आगे पढ़ेंगे। ईश्वर भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहनम चा। ईश्वर सबके हृदय में बैठे हैं, सबके, चाहे वो क्यों, क्योंकि ईश्वर वास्तविकता में सबके हितैषी, परम हितैषी। भगवद गीता में ही कृष्ण भगवान आगे बोलेंगे, सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों के भगवान जो हैं वो क्या हैं, मित्र हैं। वो हर जीव का कल्याण चाहते हैं, हर जीव उनका अंश है और उनका अंश है, उनका, यहाँ तक कि भगवान यह तक बोलते हैं, ममैवा वो सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासां ब्रह्मादियोनिरहं बीज प्रदापिता। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः, हर जीव उनका अंश है। तो अपने पुत्र की, अपने अंश की हर जना का भलाई चाहता है। इसी प्रकार भगवान भी समस्त जीवों का उद्धार चाहते हैं, समस्त जीवों का भला चाहते हैं और हृदय में परमात्मा स्वरूप में वो आत्म को निरंतर सत्य के मार्ग पे चलने पे, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। परंतु हम सब लोग जो भौतिक जगत में जो पतित आत्मा, पतित जीव हैं, वो ईश्वर की बात को, अपने हृदय की बात को ना सुनकर, अपने पतित मन और विवेक की बात सुनकर
जो कार्य करते हैं नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, ऐसे कर्म उनको आगे आने वाले समय में उनको कर्म बंधनों से बांध देते हैं। ऐसे फल उनको कर्म बंधनों से बांध देते हैं और आने वाले समय में उचित काल में उन कर्मों के परिणाम सुख और दुख के रूप में उन कर्मों के परिणाम जीव को भोगने पड़ते हैं। तो दुर्योधन जी वास्तविकता में जो कौरव और पांडव सबका जन्म कृष्ण के साथ हुआ है, तो निसंदेह पूर्व जन्म के अंदर किसी भी प्रकार दुर्योधन जी ने, धृतराष्ट्र जी ने, सबने किसी न किसी प्रकार मन में कृष्ण को ध्याया अवश्य है। जैसा कि हमको भागवत में समझने को मिलता है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार बताते हैं, कंस और रावण या जितने बड़े बड़े दुराचारी हुए, जितने बड़े बड़े असुर हुए जिनका भगवान ने वध किया, वो निरंतर भगवान को ध्यान करते रहते हैं। जिस प्रकार एक साधक, एक उपासक, एक भगवान का भक्त भगवान को निरंतर याद करता है, भगवान का बैरी भी भगवान को निरंतर याद करता है। परंतु एक भगवान का एक बैरी व्यक्ति भगवान को सदा ईर्ष्या से याद करता है, भगवान को सदा ईर्ष्या से याद करता है। और रामायण में कई जगह उल्लेख आता है, भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवान भगवत गीता के अंदर आगे आने वाले श्लोकों में बोलेंगे, कौन्तेया प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दुनिया को यह तुम डिक्लेयर कर दो। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि दुनिया को ये बता दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता, मैं मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होने देता हूँ। हम सब प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की लीला के बारे में भारत के अंदर घर घर में चर्चा होती है, हम सब जानते हैं। भगवान स्वयं के ऊपर यदि कोई भगवान की निंदा करे, कोई भगवान की अवहेलना करे, कोई भगवान को उत्पीड़न करे, कोई भगवान को कष्ट देने का प्रयत्न भी करे, तो भगवान एक बार को सह लेते हैं। परंतु यदि कोई भगवान के भक्त को कोई कष्ट देने का प्रयत्न करता है, कोई पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, कोई साजिश उसके खिलाफ करता है, तो वो व्यक्ति स्वयं ही उस कर्म का फल भोगता है और उसको स्वयं ही उन दुखों से, जैसा दुख उसने अपने भगवान के एक भक्त के बारे में या भगवान के एक साधक के बारे में सोचा, उसको स्वयं उन दुखों से, उन कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दुर्योधन की कृष्ण से कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं थी, परंतु दुर्योधन इस बात से ज़रूर थोड़े खफा थे जो कि कृष्ण जिस प्रकार पांडवों का सहयोग कर रहे थे युद्ध के मैदान में। और जैसा कि हमने देखा कि कृष्ण भगवान परपट के अंदर पहले श्लोक के तात्पर्य के अंदर स्वामी प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो धर्म के पिता हैं, वो समस्त जीवों के पिता हैं और वो धर्म के भी पिता हैं। तो भगवान का जो कार्य है, भगवान भगवत गीता के अंदर स्वयं व्याख्यान करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हर व्यक्ति भगवान का अंश है, सही मायने में हर जना भगवान का पुत्र है। यदि एक पुत्र दूसरे पुत्र को उत्पीड़न करने का प्रयत्न करता है तो यह पिता को कभी भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी उस अवस्था में जब उसका दूसरा पुत्र धर्मी है, धर्म के राह पर है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भगवान का कोई उदंड पुत्र या इस संसार का कोई भी उदंड जीव एक सतमार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को उत्पीड़न करने का प्रयत्न करता है किसी भी प्रकार, उस चीज़ को भगवान कभी भी
बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम खुद यहाँ देख सकते हैं कि दुर्योधन जी राजपाट के लिए राजा हैं, फिर भी वो नीचे जाकर अपने आचार्य को शीश झुका रहे हैं। और आगे आने वाले श्लोकों के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार प्रथम जो अध्याय है भागवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, इसके अंदर मेनली जो पहले हैं धृतराष्ट्र जी ने इसको के वचन से ये चालू हुआ। संजय जी कुछ वचन बोलते हैं, फिर अब हम इसमें दुर्योधन जी के कुछ वचन देखेंगे। बाद में हम इसके अंदर अर्जुन जी के वचनों को देखेंगे, अर्जुन और कृष्ण भगवान के वार्तालाप को हम देखेंगे। मेनली तो इसमें अभी अर्जुन जी ही बोलते हैं, कृष्ण भगवान तो नेक्स्ट चैप्टर में बोलेंगे, अगले अध्याय में। तो प्रथम अध्याय के अंदर वास्तविकता में जैसे हम कोई चलचित्र देखते हैं, कोई हम मूवी देखते हैं, कोई हम धारावाहिक देखते हैं, तो हम उसके अंदर इन सारी चीज़ों को प्रथम अध्याय में संजय जी के द्वारा, धृतराष्ट्र जी के द्वारा, दुर्योधन जी के द्वारा, अर्जुन जी के द्वारा बोले गए वचनों से हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको देखने को मिल रहा है कि एक मायाग्रस्त व्यक्ति जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, और एक व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम करता है। अर्जुन जी जो हैं, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर के अनन्य भक्त हैं, उन दोनों उनकी प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है? दोनों ही इस संसार में दो प्रकार के लोग, आस्तिक नास्तिक, हम लोग एक बार में खैर बोल देते हैं। और आस्तिकों में भी ईश्वर की सत्ता पे भी बहुत सारे लोग विश्वास कर सकते हैं, पर वास्तविकता के अंदर जो ईश्वर को चुनौती दे या ईश्वर के किसी भक्त को चुनौती दे, वह एक सही मायने में वो व्यक्ति आस्तिक नहीं कहला सकता। यदि वो किसी धर्म कार्यों में भी संलग्न हो तो भी यदि वह ईश्वर के भक्त को और ईश्वर को चुनौती दे, तो हम बोल सकते हैं कि उसके ज्ञान के अंदर या उसके साक्षात्कार के अंदर कुछ न कुछ कमी अवश्य है। आने वाले श्लोकों के अंदर हम ये बात देखेंगे कि जो वास्तविकता के अंदर जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भगवान भी भगवत गीता के अंदर बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। जो कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो सदा उनके चिंतन, उनके ध्यान, उनकी भक्ति, उनकी पूजा उपासना, इन्हीं चीज़ों में उनका मन होता है। सांसारिक भोग, सांसारिक एक श्लोक के अंदर रूप गोस्वामी बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पानियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पानियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च। तो लालच, अधिक जो ये जितने भी ये जो व्यसन हैं, ये एक भक्त के अंदर नहीं पाए जाते हैं। भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं के लिए ईश्वर से जो प्राप्त है, जो ईशोपनिषद के अंदर जो कथन है वो है, ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता। सब कुछ वास्तविकता में ईश्वर का है, परंतु आपको जो प्राप्त है उसको आपको भोगने का अधिकार है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदा चाणक्य पंडित का उदाहरण देते हैं। भारत के एक विख्यात पंडित चाणक्य पंडित जी कहते हैं, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पंडितः। एक ज्ञानी पुरुष, पंडित पुरुष
कि क्या आचरण होते हैं, किस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति पंडित है, ज्ञानी है या नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष के 3 आचरण उन्होंने बताए। मातृवत परदारेषु, जो व्यक्ति पराई स्त्री को माँ की नज़र से देखता है, दूसरे की पत्नी को, परदारेषु, दूसरे की पत्नी को जो व्यक्ति माता की नज़र से देखता है, मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को, दूसरे की संपदा को, दूसरे के वैभव को, दूसरे पर व्यक्ति के ऐश्वर्य को, इन सब चीज़ों को वो सड़क पे समा पड़े पत्थरों के समान लोष्टवत समझता है। उनकी कोई वो इतनी ज़्यादा वो उसको महत्व नहीं देता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा व्यवहार वह दूसरों से स्वयं के लिए चाहता है, जैसा व्यवहार वह दूसरों से स्वयं के लिए चाहता है, यदि वह स्वयं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है, ऐसे व्यक्ति को हम समझ सकते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं, यदि ये लक्षण नज़र आए तो हम उस व्यक्ति को एक ज्ञानी पुरुष, पंडित समझ सकते हैं। भगवद गीता के अंदर भी इसकी पुष्टि एक जगह होती है। पंडिता समदर्शिना सुनिचैव सपाक्यचा ब्राह्मणे गविहस्तिनी पंडिता समदर्शिना। जो पंडित जो होते हैं वो हर समस्त जीव को ईश्वर के अंश के रूप में समान देखते हैं। समान देखने का अर्थ क्या है? क्या एक सड़क पे एक विचरता हुआ पशु और मनुष्य की को हम क्या समानता उस रूप में क्या हम उनको समानता नहीं, समानता किस रूप में? हर जीव प्रभु का अंश है। किसी कारणवश कर्मणा दैव्य नेत्रेणा जंतुर्देहो उपपत्तये, किसी कारणवश वह आज उस शरीर के अंदर अपने जीवन को व्यापन कर रहा है। शरीर जो है, आगे आने वाले श्लोकों के अंदर हम देखेंगे भगवद गीता में, एक समय प्राप्त होता है और एक समय नष्ट हो जाता है। तो वह मनुष्य आज चाहे पेड़ के शरीर में है, आज चाहे जानवर के शरीर में है, हमको सबको आत्मवत सर्वभूतेषु, पुराने ज़माने में लोग अकारणवश किसी भी जीव को, पांडु महाराज का भागवतम में, महाभारत के अंदर जब वो देखते हैं क्रोधवश, जो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं उनके छोटे भाई, जब उनको वनवास हुआ था, तो जब उनके छोटे भाई क्रोधवश कुल्हाड़ी से पेड़ों को अनर्गल काट रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं, हमको प्रकृति के किसी भी, और ये हर जो समस्त पेड़ हैं जीव हैं, हाँ हम हमारी ज़रूरत के अनुसार जब हम लेते हैं तब भी हम उनके ऋणी हैं, तब भी हम ईश्वर के, प्रकृति के, उस जीव के भी हम ऋणी हो जाते हैं जिससे हम कुछ लेते हैं। तो बिना मतलब के किसी को भी कष्ट पहुंचाना, बिना मतलब के किसी को भी कष्ट पहुंचाना, ये वास्तविकता में ईश्वर की निंदा है। दुर्योधन के स्वभाव में हम देखते हैं, उन्होंने द्रौपदी जी का अपमान किया। द्रौपदी जी उनके बड़े भाई की पत्नी थी। यदि उन्होंने भी कभी दुर्योधन का उपहास उड़ाया, तब भी दुर्योधन को उनको अपनी माँ समान मानते हुए उनको माफ़ कर देना चाहिए था, या उनको उनसे रोष भी था तो उनको वार्तालाप के द्वारा उनको अपना जो उनसे नाराज़गी थी उनको दुर्योधन जी को द्रौपदी जी से व्यक्त करनी चाहिए थी। और निसंदेह द्रौपदी जी भगवान की एक अच्छे भक्त हैं, एक साधारण स्त्री नहीं है, वह भी उनको निसंदेह माफ़ कर देती। परंतु दुर्योधन जी ने इसके विपरीत उनकी जिस प्रकार निंदा करने का प्रयत्न किया, वह बिल्कुल भी कोई भी सभ्य पुरुष उस आचरण को सही नहीं ठहरा सकता। और कहते हैं एक भक्त की द्रौपदी का जब
द्रौपदी की जब निंदा करने का जब प्रयत्न किया गया बीच सभा के अंदर, कहते हैं ईश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उनके मन में यह प्रण ले लिया, इच्छा कर ली कि समस्त कौरवों का वध होगा। आने वाले श्लोक में हम देखेंगे जब भगवान अर्जुन जी को विराट रूप दिखाते हैं तो बोलते हैं कि परिणाम तो पहले से ही निश्चित है, अर्जुन तुम केवल कर्तव्य करो। अर्जुन जी को धर्म के राह पर चलते हुए भगवान धर्म के राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए सामने वाला का आदेश देते हैं, और परिणाम तो भगवान ने पहले से ही तय कर रखा है। तो आने वाले श्लोकों में हम और तो प्रथम अध्याय जो है वास्तविकता में हमको सबकी मानसिकता और इन मानसिकताओं को देखकर हमको जैसे कि हम एक कोई चलचित्र या कोई धारावाहिक या कोई मूवी देखते हैं, हम लोग हमारे उसमें हम हीरो को देखते हैं, विलन को देखते हैं, और वह देखकर हम लोगों को भी हृदय से जो व्यक्ति विपरीत रूप से, अधार्मिक रूप से कार्य करता है उसके प्रति थोड़ी सी घृणा, और जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलकर जिसको हम अपना अभिनेता नेता बोलते हैं, वह हमारे दिलों पे इस प्रकार प्रभाव डालता है। हम सब लोग भी ऐसे घटनाक्रमों को देखकर हृदय के अंदर स्वयं सोचते हैं कि ऐसा कार्य निंदनीय है और ऐसा कार्य प्रशंसनीय है, और हम सब लोग भी मन में संकल्प करते हैं कि हमको सदा धर्म के राह पर चलना है। तो ये प्रथम जो अध्याय है वो हमको यही दिखाता है कि धृतराष्ट्र जी की मानसिकता क्या है, संजय जी की मानसिकता क्या है, दुर्योधन जी की मानसिकता क्या है, अर्जुन जी की मानसिकता क्या है। बीच के अंदर जब समस्त भगवान श्री कृष्ण की मानसिकता क्या है, भीष्म जी, सब लोग मिलके जब अपने अपने युद्ध होने, अभी बीच में आने वाले श्लोकों में जब अपने शंख बजाएंगे तब भी हमको सबकी मानसिकता का पता चलेगा। भगवान भी यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे ठन जाती है धर्मी और अधर्मी के बीच में, तो फिर भगवान भी उस परिस्थिति के अंदर धर्म का साथ लेने के लिए एकदम आतुर हो उठते हैं। और जिस प्रकार भगवान शंखनाद करके, भीष्म पितामह पहले शंखनाद करते हैं, आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे। उसके बाद जिस प्रकार कृष्ण, अर्जुन, भीम और समस्त पांडव सेना शंखनाद करती है, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार भगवान भी सत्य का साथ देने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए, धर्मी लोगों की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधुना, भगवान भी कितने आतुर हो उठते हैं, कितने उत्साहित हो उठते हैं। परंतु किसी के भी मरने से ईश्वर को प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि हर जीव उनके पुत्र हैं। घर में अगर दो बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं और माता या पिता यह समझ जाते हैं कि एक बच्चा उदंडता कर रहा है, और यदि वो उसको दंड देते हैं तो उनको दंड देने के बाद भी माता पिता को इतनी प्रसन्नता नहीं होती। तो किसी को भी मारने के बाद, जैसा कि हम देखते हैं पांडवों को भी युद्ध जीतने के बाद वास्तविकता में प्रसन्नता नहीं हुई, और स्वयं भगवान भी, परंतु क्योंकि धर्म युद्ध था, लड़ना जो था वो अनिवार्य था, तो सबने अपना कर्तव्य निभाया। परंतु वास्तविकता में सब लोग युद्ध जीतने के बाद भी हृदय से सब लोग दुखी ही थे। तो आने वाले श्लोकों में हम सब और चर्चा करेंगे। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तकें और इनके प्रवचन अधिक से अधिक मात्रा में आप सब लोग सुनने पढ़ने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार इनको पढ़ के, और मेरा सौभाग्य रहा, मेरे अनेक शिक्षा गुरु रहे जिनकी कृपा से मैं भी जीवन के अंदर साधन भक्ति मार्ग में मैंने भी प्रवेश किया। तो
ये चीज़ें जिस प्रकार मेरे को प्रेरणा देती हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इसको पढ़ के प्रेरित हों और मनुष्य जीवन को साकार करने का प्रयत्न करें। जैसा भगवत भक्ति का मार्ग स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाया है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है जीवों को, भगवान श्री कृष्ण जैसा आग्रह करते हैं भगवत गीता में, हम सब लोग उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। हार और जीत तो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्वभयात्। कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, इस दिशा में किया गया एक छोटा सा कार्य भी व्यर्थ नहीं जाता है। हम सब लोग इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें, ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि वो हमें अधिक से अधिक हमारे मार्ग को प्रशस्त का, मैं शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ, हमको एनलाइटन करें, अधिक से अधिक ईश्वर हमको हृदय से एनलाइटन करें और हमको आगे बढ़ने के लिए शक्ति दें, बल बुद्धि विद्या। हम सब लोग एक भक्त से भी कामना करते हैं हनुमान जी से, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरऊँ कलेश विकार। हमारे जो कलेश में हमारी बुद्धि के अंदर बहुत सारे विकार हैं जो हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो हमें उन विकारों से मुक्ति मिले। हमारे अहंकार से, हमारे अनेक विकार हृदय के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इस रूप के अंदर हमारे हृदय में छुपे हुए हैं, उन विकारों से हमको मुक्ति मिले और हम भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। इस प्रार्थना के साथ मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति, ओम विष्णुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, परमहंस परिव्रजकाचार्य अश्रोत्रशत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।